हेलो फ्रेंड्स, खिलेश डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए यूपीएससी का न्यू अपडेट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने यूपीएससी का परीक्षा फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करा सकते हैं। इसके लिए विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक आप अपने जो है एग्ज़ाम सेंटर, जो परीक्षा केंद्र चॉइस किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उस पे परिवर्तन करा सकते हैं। जिनके कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने जो यूपीएससी का परीक्षा सेंटर है उसको अपने अनुसार से चेंज करा सकते हैं। 10/3/2022 से 14/3/2022 तक की अवधि के दौरान अपने परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की है। यही उम्मीदवारों को इनकी आवश्यकता हो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा केंद्र गलत डल गया है, आप उसमें चेंज कराना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो आप बिल्कुल 14 मार्च तक आप बिल्कुल अपने परीक्षा केंद्र में परिवर्तन करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो निर्देश है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 6-7 निर्देश है जिसके अनुसार से आप चेंज करा सकते हैं। जो उम्मीदवार अपना परीक्षा केंद्र नहीं बदलना चाहते, उन्हें आयोग की परीक्षा केंद्र परिवर्तन प्रणाली में लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं करना चाहते तो आपको किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन में परिवर्तन एडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने चॉइस कर जो सेंटर चॉइस किया है वही आपके लिए सर्वमान्य होगा। उसके बाद जो तीसरा बोला गया है वह है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिविल सेवा प्रारंभिक तथा भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 हेतु पहले जमा किए गए अपने आवेदन की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए तैयार रखें। अगर आपने जो आवेदन किए हैं और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन कराए हैं तो दोनों आवेदन आपके पास होने चाहिए बोल रहे हैं। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, निर्देश जो दिया गया है वो है, उम्मीदवार इस विकल्प का प्रयोग पूर्व में जमा किए गए अपने आवेदन के पंजीकरण संख्या के साथ एक ओटीपी प्रविष्ट करके कर पाएंगे। ये ओटीपी सिस्टम द्वारा जनरेट होंगे और उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल पते पर प्राप्त होगा, जिसका उल्लेख उन्होंने सिविल सर्विस प्रारंभिक तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2022 के अपने आवेदन में किया है। अगर आप अपने परीक्षा सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में जो ओटीपी के माध्यम से उसको आप परिवर्तन करा सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, जो बिंदु है, पांचवा पॉइंट, उसको हम देखते हैं। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध करने से पहले उम्मीदवार यह आवश्यक सुनिश्चित कर ले कि सिविल सेवा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में प्रदान किया गया पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी उनके पास उपलब्ध है। अनुरोध को तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवारों के मोबाइल तथा ईमेल पर भेजे गए ओटीपी विवरण के माध्यम से मान्य करते हुए इनकी पुष्टि की जाएगी। 15 मिनट की अवधि के भीतर ओटीपी प्राप्त न हो तो रीसेंड दोबारा का विकल्प है। अर्थात आपके पास मोबाइल नंबर जो दिया गया है एप्लीकेशन के समय, वह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, तभी आप एग्ज़ाम सेंटर परिवर्तन कराने में करा पाएंगे। अदरवाइज़ अगर कहीं आपका मोबाइल नंबर गुम गया है, ईमेल आईडी भूल गए हैं, तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी कि परीक्षा सेंटर चेंज कराने में। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु जो है, परीक्षा केंद्र बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्ण हो जाने के उपरांत एक ऑटो जनरेटेड ईमेल तथा एसएमएस भी उम्मीदवारों को क्रमशः उनके पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के समय संबंध में अनुरोध जमा नहीं किया है या उससे परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प का प्रयोग करने में कोई कठिनाई हो रही है तो वह upsc.shop@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा केंद्र परिवर्तन करने में परेशानी हो रही है या समस्या हो रही है तो जो संघ लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है, जो साइट है, उसमें upsc.shop
umeedwar@nic.in पर आप उनको संपर्क कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, उम्मीदवार यह आवश्यक नोट कर ले कि एक बार परीक्षा केंद्र बदलने के अनुरोध को जमा कर दिए जाने के बाद दोबारा परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अर्थात अगर आपने एक बार परिवर्तन कर लिया है परीक्षा केंद्र, तो दोबारा आपको परिवर्तन करने की दूसरा सेंटर परीक्षा केंद्र चॉइस करने की जो अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।